चलो गांव की ओर। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम लेकर चल रहे हैं आपको गांव की ओर, परिचित कराते हैं गांव की जिंदगी से, जहां उजागर होंगी गांव की समस्याएं, दिखेंगे वहां के रहन सहन और भी बहुत कुछ। जल समस्याओं पर सबसे बड़ी कवरेज, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस पर। लाइव टीवी एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में संवाददाता सपना मिश्रा के साथ ग्राम पंचायत गोंदवारा के प्रधान सुनील कुमार से खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं सपना मिश्रा। लाइव टीवी एक्सप्रेस खास प्रोग्राम चलो गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हमें ग्राम गोंदवारा से सुनील कुमार जी के साथ। सुनील जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार मैडम। आपका प्रधानी का कार्यकाल कब से शुरू हुआ? जी 2021 से मई के बाद। जी, तो क्या क्या समस्याएं आती हैं गांव में? समस्याएं बहुत है, जैसे पानी की समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं और बहुत तरीके की समस्याएं हैं। किसी का राशन कार्ड हो गया या किसी का पैन कार्ड हो गया, तो छोटी छोटी यहाँ पर अशिक्षा भी बहुत है, कम है, जो कि शिक्षा होती ही नहीं है। लोगों को जागरूक किया जाता है कि जब शिक्षा रहेगी तो आप लोग जागरूक रहेंगे। तो मेरा जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जो भी आता है हमारे पास, उसका समस्या का निवारण किया जाता है, उसको संतुष्ट करके भेजा जाता है। आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से गाँव आते हैं? जी, हमारे कार्य क्षेत्र में 9 पुरवा हैं छोटे छोटे, जिसमें पूरे दीना, पूरे भगवान सिंह, पूरे भैया साहब, पूरे खरगवन, पूरे भगवान, पूरे तुमनदार, पूरे मोहकम, पूरे बाबू शिवपाल सिंह, पूरे भिखारी लाल और जो ग्राम सभा है वो गोंदवारा। तो इन गाँव में जो अभी जिनके आपने नाम बताए हैं, इनमें और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? जी, इनमें समस्या यही है, कहीं रास्ता नहीं है, तो कहीं जैसे कि छोटी छोटी बातों में कुछ लोग विवाद भी करने लगते हैं रास्ते। ये किस तरीके का विवाद होता है? जैसे कि हमको रास्ता लगवाना है और किसी को आना है तो नहीं आता है, तो दूसरा आता है कि भैया मेरा रास्ता बनवा दो। तो उसमें ये होता है कि चलो ठीक है बनवाते हैं। तो उसमें समझदारी ये है नहीं रहती है कि उनको, जैसे कि हम रास्ता बनवा रहे हैं तो कोई कहता है कि हमारे यहाँ से मत लीजिए। चलिए, आपने बात विवाद की है, तो हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि कुछ लोग आपके कार्य से खुश भी होंगे, कुछ ना खुश भी होंगे, तो उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? मैनेज ऐसे करना पड़ता है कि चलिए वो कितना भी भड़काता है, लेकिन हम उसको एक नहीं 2 बार, 2 नहीं 3 बार जो भड़काते हैं जिस व्यक्ति को, हम उसके पास बार बार जाते हैं कि भैया ये सही है, ये गलत है, जो आप अभी कर रहे हैं ये आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही जाना पड़ेगा। तो उससे हम उसके घर घर जाके उसको बुला के कैसे भी मैनेज करके 4 जो संभ्रांत व्यक्ति होते हैं उनके सामने बैठा के जब उसको हम समझाते हैं तो उसके समझ में आ जाता है, तब वो हमारा रास्ता और विवाद खत्म हो जाता है, तब हम उस कार्य को पूर्ण तरीके से कर लेते हैं। अब आपने विवाद की खत्म की यहाँ पे, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बहुत सी योजनाएं होती हैं जिन पे विवाद ही शुरू हो जाता है, तो मनरेगा के तहत और कौन कौन सी योजनाएं जो आपने अभी तक पूरी करवाई हैं? जी, मनरेगा के तहत जैसे कि हमने इंटरलॉकिंग करवाई हैं, खरिंजा करवाए हैं, नाली गूल सफाई करवाए हैं, नाला पक्के बनवाए हैं, जो कि समस्याएं रहती हैं लोगों को, तो हमने मनरेगा से काफ़ी कुछ करवाया है और मनरेगा से बाउंड्री वाल भी करवाई हैं। हाँ, इस तरीके के सारे काम हमने किए हैं जो मनरेगा के तहत आते हैं। तो वो सारे जो आपके निरीक्षण में गाँव आते हैं उनमें सब में हुआ है या इसी गाँव में? जी, सब में हुआ है। जैसे पूरे भगवान में नाला हुआ है और खरिंजा हुआ है, पूरे मोहकम में, पूरे दीना में इंटरलॉकिंग हुई है, पूरे कितने मीटर सड़कों की इंटरलॉकिंग हो गई है? जी, मीटर तो अब कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि कम से कम 300-400 मीटर इंटरलॉकिंग हो ही गई हैं। संभवतः 200-250 मीटर और बाकी है, जो कि इसी महीने कार्य हो जाएगा। 200 मीटर कार्य चल रहा है प्रगति पर। आपके गांव में क्या गौशाला या तालाब वगैरह हैं? जी, तालाब हैं, लेकिन कच्चे तालाब हैं, जैसे कि अमृत सरोवर जैसे तालाब अभी नहीं हैं, आदर्श तालाब हैं। और गौशाला हमारे यहाँ नहीं है, हमारी न्याय पंचायत लोधवारी में है। जो कि तो कितने तालाब हैं? तालाब तो संख्या अगर गिनी जाए तो कम से कम 42 तालाब होंगे, जिसमें से खुदाई हो चुकी है कम से कम तालाबों की 25-25 तालाबों की जो मौके पे हैं, और जो दर्ज हैं अभी खुदाई नहीं हुई है। शिक्षा के लिए आपने और क्या क्या किया है? शिक्षा के लिए जैसे गांव-गांव हम बच्चों को जाते हैं, अपने ही या खुद में मीटिंग करते हैं, गांव-गांव जाके लोगों को बताते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। जब अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो जागरूक हो जाएगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो जैसे आप काम कर रहे हैं वैसे ही मजदूरी वो भी करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप बच्चों को पढ़ाएं, सर्वप्रथम शिक्षा दी जाए, उसके बाद सारे काम। तो स्वास्थ्य के लिए कुछ किया है?
जी, स्वास्थ्य के लिए जैसे कि हम दवाइयाँ यहाँ बँटवाते हैं, ग्राम पंचायत में गाड़ी आ जाती है, वहाँ दवाइयाँ बँटवाते हैं। पंचायत भवनों में जैसे हर चीज़ का कैंप लगवाते हैं, नेत्र संबंधित, हृदय संबंधित, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो जांच निःशुल्क करवाते हैं। कितने दिन तक ये कैंप लगे रहते हैं? ये कैंप कम से कम 5 दिन लगता है। 5 दिन लगता हाँ, है। कभी कभी कोई कैंप 2 दिन लगता है। तो महिलाओं के लिए क्या किया आपने? महिलाओं के लिए जैसे जागरूक ये किया जाता है कि आप लोग काम करिए, जैसे लड़कियां हैं उनके लिए मशीनरी की व्यवस्था, मशीन, सिलाई मशीन या और कुछ बुनाई का काम करिए। अभी तक कितनी मशीनें आप बंटवा चुके हैं? जी, 6-7 मशीनें अभी तक उपलब्ध हो पाई हैं और जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है उपलब्ध कराने में भी। तो जो जिस हिसाब से जागरूक होता है, जो जिस हिसाब से इच्छा करता है, उसको व्यक्तिगत मिल जाती है। ये तो कार्यशैली में आ गया कि आपने जो मशीनें बंटवाई हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं और भी जो जिनके पास आय का कोई साधन नहीं होता, उनके लिए पेंशन वगैरह होती है, तो ऐसा कुछ आपने बनवाया है? जी, पेंशन जैसे विधवा पेंशन है, कम से कम 42-45 पेंशन हमने हमारे कार्यकाल में मिल गई हैं लोगों को। और जो वृद्धावस्था हैं उनके लिए कम से वृद्धावस्था में जैसे जेंट्स और लेडीज़ दोनों को ले लिया जाए तो कम से कम हमारे हिसाब से 70-72 लोगों को जो पेंशन उपलब्ध हो रही है। ऐसी चीज़ें, अगर विकलांग है तो उसको साइकिल वाइकिल ऐसे चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। जो स्वेच्छा से अगर चलता है तो जैसे ज़बरदस्ती किसी को किया नहीं जाता है, अगर मौके पे है तो उसको लेके दिलाया जाता है। और कुछ और रूपरेखा तैयार की जो अभी तक गांव में नहीं हुआ है, जो पिछले प्रधान नहीं करा पाए हैं, तो वो कार्य आप करवाने की सोच रहे हैं? जी, करवाने के लिए सोच रहा हूँ। उसमें बाधाएं हैं, उसमें हमको प्रशासन से मदद चाहिए और प्रशासन से अगर मदद मिल जाती है तो वो सारे काम करवाए जाएंगे। किस तरीके की मदद? जैसे कि हम चाहते हैं कोई वैन मिल जाए मुझको, और हमको एम्बुलेंस की ज़रूरत जैसे पड़ती है, समय पर नहीं मिल पाती है, तो हम चाहते हैं उसको अपने हिसाब से ग्राम पंचायत के नाम से उस एम्बुलेंस को रखा जाए और अचानक कोई दुर्घटना या कोई बीमार होता है तो समय से उसको अस्पताल पहुँचाया जाए। मतलब कि स्वास्थ्य के लिए ये आपका एक बढ़ता हुआ कदम है। जी जी। तो ये थे हमारे साथ सुनील जी। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन्होंने अपने गांव में कार्य करवाया है। अभी जो इनके पास अभी जो चीज़ उपलब्ध नहीं है, जैसे कि ये चाहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके पास एक मतलब रोगियों को ले जाने के लिए वैन हो, तो इससे ये अपना कार्य और अति अच्छा कर सकेंगे। मैं सपना मिश्रा, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस। खबरों को लाइव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल